गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? और आई विश आप इस मौसम का बहुत आनंद ले रहे होंगे क्योंकि बहुत प्यारा मौसम हुआ है। इस टाइम क्लाउडी है, रेनी है, बारिश हो रही है और गर्मी से हमें राहत मिल रही है। साथ ही साथ हम घर में हैं, अपने फैमिली मेम्बर के साथ इस टाइम को बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं। साथ ही साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दें और साथ में पढ़ाई भी करते रहें। और पढ़ाई करने के लिए क्या करना है आपको? हमारे YouTube चैनल पे आना है, दैट इज़ आई एम लर्निंग कोचिंग। आप वहाँ पर आएँ, आपको सारा कंटेंट मिलेगा, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे। सो देर किस बात की, उठिए और सब्सक्राइब करिए चैनल और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। और आज उसी कड़ी में आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ क्लास 11 फिजिक्स, जो कि अभी तक मैंने क्लास 11 के 2 ही वीडियो शूट किए हैं, वो मैंने अपलोड किए हैं और आपका सपोर्ट मिला। बहुत पूरी टीम की ओर से मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं। अब हम शुरू करते हैं। आज एक टॉपिक है हमारा, उस पहला चैप्टर है बेसिकली यूनिट एंड डायमेंशंस का। और देखिए, जब भी हम फिजिक्स की बात करते हैं, जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो बहुत ज़रूरी होता है हमें ये जानना कि बेसिकली यूनिट्स क्या हैं, क्योंकि विदाउट यूनिट वी कैन नॉट डू द मेजरमेंट और विदाउट मेजरमेंट वी कैन नॉट स्टडी द फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स है क्या? बेसिकली एक्सपेरिमेंट है, मेजरमेंट है। सो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज? एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता है इस फिजिकल के नाम के आगे कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी है क्या? सो इस चीज़ को समझें, बहुत ध्यान से समझना है। जितने भी मेज़रमेंट की हम बात करते हैं, जब भी हम अपने सराउंडिंग्स में कोई भी चीज़ देखते हैं, किसी भी चीज़ के मेज़रमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। लाइक एन एग्जांपल, अगर मैं खड़ा हूँ और मैं अपने वेट को मेज़र करना चाहता हूँ, तो वेट एक क्वांटिटी हुई, एक फिजिकल क्वांटिटी हुई, जिससे मैं अपने शरीर के वेट के बारे में जानकारी गैदर कर सकता हूँ। ठीक है। अगर आप शॉप पर जाते हैं और आप शॉप वाले से कहते हैं भाई मुझे 2 किलो मैंगो देना, अभी आम का सीज़न है, 2 kg मैंगो, तो ये जो 2 kg में आपने मांगा है ना, तो ये एक क्वांटिटी है। क्या क्वांटिटी है? वेट आप मेजर करा रहे हैं या मास आप मेजर करा रहे हैं। कपड़े वाले के पास गए, भाई 5 मीटर कपड़ा काट के दे दो, तो ये जो 5 मीटर है ना, ये मीटर क्या, लेंथ को डिनोट कर रहा है बेसिकली। तो लेंथ क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। आज दोपहर में मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, तो दोपहर का टाइम क्या है? ये एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज डिनोटिंग द टाइम। व्हाट इज द टाइम? इट इज अबाउट 2:01 हो रहा है सपोज, तो 2 बजे, ये क्या हो गया? इट्स अ टाइम। सो इन दिस मैनर वी हैव वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। टाइम हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया। आज का टेम्परेचर कितना है? हम नॉर्मली बात करते हैं कि आज का टेम्परेचर कितना है। सो टेम्परेचर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। तो व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटीज? द पैरामीटर्स what we measure in our daily life। जो हम अपनी डेली लाइफ में तरह तरह के एग्जाम्पल्स में हम मेजर करते हैं, वो सारे पैरामीटर्स फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। हम बाइक चला रहे हैं, बाइक की स्पीडोमीटर में देखते हैं कि हमारे बाइक की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी हुई। इट्स अ क्वांटिटी व्हाट वी आर गोइंग टू मेजर, राइट। तो इस तरीके से हमारे आसपास पूरी साइंस में जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं, तो वहां पर टर्म आता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी का। क्लियर है? अब यहां पे साथ में मैंने क्या लिखा है इसके? एंड देयर यूनिट। ना सपोज इफ देयर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, तो उसकी यूनिट भी तो होगी। जैसे आप मैंगो वाले के यहां गए, दुकान पे गए सब्जी मंडी में कि भाई 2 किलो आम देना, तो ये जो किलोग्राम है, ये क्या है? इट्स यूनिट। ठीक है। और 2 क्या है? इसका न्यूमेरिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, कितना। कितना, तो जब आप कितना का जवाब पाएंगे तो वो नंबर्स के फॉर्म में पाएंगे, 2, 4, 10, 15, तो दैट इज बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू। और
जो भी वैल्यू हम मेजर करते हैं उसकी यूनिट होती है। आप दूध वाले का जाके ये नहीं कहते भाई 10 किलो दूध पैक कर दो, आप लीटर यूज करते हैं कि भाई 2 लीटर दूध दे देना। आप कपड़े वाले के यहाँ जाके ये नहीं कहते हैं कि 1 घंटे का कपड़ा दे दो, आप क्या कहते हैं भाई 5 मीटर कपड़ा दे दो। तो ये जो जितने भी हम बात करते हैं मेजरमेंट की, सपोज जैसे मैं कपड़े लेने गया और मैंने कहा भाई 10 मीटर कपड़ा दे दो, ठीक, तो ये 10 न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और ये क्या हो गई, यूनिट हो गई, जिस यूनिट की हम बात कर रहे हैं जिसमें हमने कपड़े को नापा है। ठीक, सुल्तानपुर से इलाहाबाद 100 किलोमीटर की दूरी पर है। सो ये क्या है, ये यूनिट है, किसको डिनोट कर रहा है, लेंथ को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, लेंथ को डिनोट कर रहा है, उसकी यूनिट है। ठीक, तो ऐसे ही जब फिजिकल क्वांटिटी होती है तो फिजिकल क्वांटिटी के साथ उनकी यूनिट्स भी होती हैं। क्लियर है। अब हम जब यूनिट्स की बात करते हैं तो यूनिट में 2 तरीके की यूनिट हमारे पास आती है। एक हमारे पास आती है फंडामेंटल यूनिट, दूसरी आती है डेराइव्ड यूनिट। अब इसको ध्यान से समझेंगे, आज के लेक्चर में हम यही इतना डिस्कस करेंगे और इसके बाद अंकीय सिस्टम पे आएंगे। तो चलिए ध्यान से देखते हैं हम फंडामेंटल को हम और लैंग्वेज में कह सकते हैं बेसिक, मतलब those units without which the measurement is not possible, जिनके बिना मेजरमेंट हो ही नहीं सकता, ऐसे यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। ये वो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका यूज किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में होता है। कोई भी दूसरा फिजिकल क्वांटिटी इन यूनिट के बगैर अपनी वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखे हैं 7 क्वांटिटीज। Like these 7 quantities we have mass, length, time, electric current, temperature, luminous intensity, amount of substance। ठीक, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिनके बिना आप दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा स्पीड बराबर होता है, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें फार्मूले की तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस डिनोट कर रहा है लेंथ को, और टाइम तो टाइम है। तो देखिए ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ना स्पीड, ये भी रिप्रेजेंट किसकी बदौलत हुई है, ये भी रिप्रेजेंट हुई है लेंथ और टाइम के कारण। तो अगर हमें लेंथ और टाइम नहीं होता पता, या हम इसके बारे में नहीं जान रहे होते, तो क्या हम स्पीड के बारे में जानते, नहीं जानते। ऐसी क्वांटिटीज जिनके बिना मेजरमेंट संभव ही नहीं है उन्हें कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और वो जिस यूनिट में मेजर की जाती हैं उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। जैसे सबसे पहला जो बेसिक पैरामीटर है, या जो बेसिक हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, दैट इज मास। ठीक है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक, मास, इसको हम कैपिटल एम से दिखाते हैं बेसिकली। जब हम डायमेंशन की बात करेंगे वहां पे आपको ये क्लियर होगा। कैपिटल एम मास, और मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में। ठीक है, ये इसकी यूनिट है किलोग्राम। ऐसे लेंथ एल से डिनोट करते हैं, और लेंथ को हम किस में नापते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। ऐसे ही टाइम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। और भी यूनिट्स हैं, मीटर ही नहीं, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर है, टाइम, सेकेंड, मिनट, आवर, मंथ, वीक, ईयर, लाइट ईयर, सॉरी लाइट ईयर तो डिस्टेंस हो गया। ये सारी यूनिट्स हैं आपके पास। करंट, इसको हम एम्पियर को ए से दिखाते हैं, एम्पियर, इसकी यूनिट एम्पियर होती है। ठीक है, ऐसे टेम्परेचर है आपके पास, ठीक है, थीटा से दिखाएंगे आप इसे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है जिसकी यूनिट कैंडेला होती है।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसको आप मोल के यूनिट मोल होती है। तो ये कुल 7 हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके बिना हम मेजरमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये उसमें छुपे हुए जरूर मिलेंगे। जैसे मैथ में पढ़ते हैं ना कि हमारे पास 0 से लेकर 9 तक के यूनिक नंबर्स हैं, इसके बाद कोई भी नंबर आता है तो यही डिजिट रिपीट होती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कोई भी नंबर ले लो, 21 तो 21 में 2 और 1 रिपीट हो गया, 65 6 और 5 रिपीट हो गया, 49 तो 4 और 9 रिपीट हो गया। मीन्स यूनिक नंबर्स हमारे 0 to 9 है, और इसके बाद जितने भी नंबर्स पूरे आपके एग्जिस्ट करते हैं वो हर नंबर इन्हीं डिजिट के बेसिस पर होता है। इन्हीं डिजिट से आप उस नंबर को बनाते हैं। ऐसे ही ये वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके बिना फिजिक्स में क्या आप कहीं भी मेजरमेंट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिए। इन 7 के अलावा 2 हमारे पास और क्वांटिटी आती है ऑफर में, जिन्हें हम सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स भी कहते हैं। इनको बेसिकली हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के सेट में नहीं रखा हुआ है, ये अलग से हैं। दीज आर द एंगल एंड सॉलिड एंगल। एज वी नो व्हाट इज द एंगल, द इंक्लाइनेशन बिटवीन 2 लाइन सेगमेंट्स या 2 रेज। 2 रे के बीच का जो इंक्लाइनेशन है, ये जो इंक्लाइनेशन है इसी को क्या बोलते हैं आप, एंगल बोलते हैं। ठीक है, सो एंगल को मेजर किस में करते हैं, रेडियन में। किस में मेजर करेंगे, रेडियन में मेजर करेंगे। क्लियर है। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। एंगल क्या है, ये एक 2D स्ट्रक्चर है, जैसा आपने बोर्ड पे खींच दिया आपको दिख गया एंगल है। लेकिन जब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आई हैव अ पेपर हियर। सपोज वी हैव अ पेपर, प्लेन पेपर है हमारे पास, और इस पेपर को मैं कोनिकल शेप में कन्वर्ट करता हूं। जैसे आप अक्सर देखते होंगे स्टेशन के आसपास वो मूंगफली वाले भैया जो होते हैं देते हैं। नाउ दिस व्हाट वी डिड, ये हमने कोनिकल शेप बनाया, आप सभी को दिख रहा होगा। सो इस कोनिकल शेप में जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है ना 3D, दिस टाइप ऑफ एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल। इसे क्या बोलते हैं आप, सॉलिड एंगल बोलते हैं। ये एक 3D स्ट्रक्चर है, इसको विजुलाइज करिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, घर में करिएगा। आलू हो आपके पास, पोटैटो, तो आप आलू को छीलना और चक्कू से बीच में होल करते चलना कोनिकल शेप में, तो वो जो स्ट्रक्चर रहेगा लाइक दिस वन। कोई एक आलू है और आपने छेद करके देखा और यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है अंदर एक एंगल, दिस एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, इसकी यूनिट क्या है, स्टेरेडियन। क्या यूनिट है, स्टेरेडियन है। तो ये 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 2 कॉम्प्लीमेंट्री आ जाती हैं। इसके बाद मैंने लिखा है यूनिट में डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड मतलब जो उत्पन्न की गई हैं, जो बनाई गई हैं। कैसे बनाई गई हैं जरा समझिएगा। मैंने आपको बताया ना कि फिजिक्स में बहुत सारी यूनिट्स हैं, लेकिन ये 7 केवल ये बेसिक हैं। इनके बिना आप मेजरमेंट कर ही नहीं सकते किसी पैरामीटर का। आपके पास मैंने वहां लिखे हैं ना, अब हम देखते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना है। मैंने लिखा डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड मतलब जो किसी और से बनाई गई हो। जैसे मैंने लिखा फोर्स। आप सब जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास एक क्वांटिटी हो गई, एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, या ये हो गया मास इनटू वेलोसिटी को लिखते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू एक टाइम नीचे और रखा हुआ है। मतलब अब देखो क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी आई हमारे पास। एक आया मास, एक आया लेंथ, और एक फिर नीचे आ गया क्या, टाइम का स्क्वायर। सो व्हाट वी आर सीइंग, ये बेसिक
हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। यहां पे देखिए, ये भी एक बेसिक क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। सो those units or those quantities which are derived, which are made from the fundamental physical quantities, those are known as derived quantity। और वो जिस यूनिट में मेजर किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं derived unit। ये बेसिकली यूनिट्स नहीं, एग्जांपल ये जो था ये फंडामेंटल यूनिट का था। अब इसके आगे इसकी यूनिट्स हैं, जैसे न्यूटन, इसे कहते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्पीड मीटर पर सेकेंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो क्वांटिटीज के साथ उनकी यूनिट्स लिखी है ना, दीज यूनिट्स आर नोन एज डेराइव्ड यूनिट। और ये जो क्वांटिटीज हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम? इन्हें हम डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक, तो ये कुछ बेसिक्स थे क्वांटिटीज के बारे में। अब इसके बाद बात आती है सिस्टम ऑफ बेसिकली रिप्रेजेंटेशन, या व्हाट आर द स्टैंडर्ड इन विच वी मेजर द वेरियस क्वांटिटीज। ये जो क्वांटिटीज हैं इनको हम अलग अलग स्टैंडर्ड में अलग अलग मेजर करते हैं। तो वो कैसे मेजर करेंगे वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इसको पढ़ें, समझें और दोस्तों में सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मौसम का एंजॉय करते हुए पढ़ाई भी करें और अपने आप को कोरोना जैसी महामारी से, अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। इसी के साथ धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे। दुख ही नहीं रहा, कट करना पड़ेगा इसको, टच इसका।